अगर किसी फीमेल को प्रोलैप्स की दिक्कत है, बच्चेदानी बाहर की तरफ आ रही है, अगर किसी फीमेल को लिकोरिया की दिक्कत है, साथ में अगर उनको बच्चेदानी बाहर आती है, ये अगर शिकायत रहती है, अगर फीमेल को थकान बहुत ज़्यादा रहती है, अगर किसी फीमेल को जोड़ों में दर्द रहता है, अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिलना चाहिए कि उनको बच्चेदानी की कोई शिकायत है, एल्टेरिस फेरिनोसा। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी की बहुत ही शानदार और बहुत ही इफेक्टिव फीमेल मेडिसिन, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है यह महिलाओं के लिए। तो आज हम आपको एल्टेरिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी है akisidharth@gmail.com पर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एल्टेरिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी हम देते हैं कि ये मेडिसिन के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण इस मेडिसिन के होते हैं, हमारे शरीर में कैसे कैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो एल्टेरिस फेरिनोसा का यूज करना है, एल्टेरिस फेरिनोसा कौन कौन सी बीमारियों में यूज की जाती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्टेरिस फेरिनोसा का जो पेशेंट होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, एल्टेरिस फेरिनोसा का जो पेशेंट होता है वो एनीमिक होता है, मतलब ब्लड की कमी रहती है, उसमें खून की कमी रहती है, उसके जो शरीर के अंग होते हैं वो ज्यादातर ढीले ढाले रहते हैं। फीमेल का जो यूट्रस होता है वो बहुत ही लूज होता है, बहुत ही ढीला ढाला होता है, जिससे कि उन्हें प्रोलैप्स की दिक्कत हो जाती है। फीमेल में हमेशा थकान सी बनी रहती है, वो हमेशा थकी थकी सी रहती है, वो किसी भी काम करने में अपनी एनर्जी नहीं दिखा पाती है, एनर्जी बन ही नहीं पाती है। फीमेल की शिकायत अक्सर ये रहती है कि उनका जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ आ रहा है और उनको एक वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता रहता है। ओवरऑल दोस्तों, एल्टेरिस फेरिनोसा का जो पेशेंट होता है कुछ इसी तरह का होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्टेरिस फेरिनोसा का जो सिम्टम होता है कि बॉडी के किस पार्ट पर कैसा लक्षण दिखेगा, तो एल्टेरिस फेरिनोसा का यूज किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम मन से शुरू करते हैं। अगर कोई फीमेल है, उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी अगर लगी रहती है और उनके मन में अगर भ्रांतियां बहुत ज्यादा आती हैं, भ्रांतियां का मतलब ये हो गया कि किसी सही चीज के बारे में गलत जानकारी रखना ही एक भ्रांति कहलाती है, इसे भ्रांति कहते हैं। अगर ऐसा किसी फीमेल के मन में रहता है और वो अपना कंसंट्रेशन जो होता है, माइंड का कंसंट्रेशन यानी ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर सकती हैं, इसी के साथ उनको वीकनेस और चक्कर आना अगर लगा रहता है, और अगर इसी के साथ साथ अगर फीमेल को अगर यूट्राइन प्रॉब्लम रहती है, बच्चेदानी में किसी की दिक्कत है, तो एल्टेरिस फेरिनोसा का यूज करने से बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर पेट की बात करें, एल्टेरिस फेरिनोसा का जो पेशेंट होता है, उसका जो पेट होता है वह भोजन उसको पसंद नहीं रहता है, खाना उसको अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा भी अगर खाना खा लेगा तो पेट में उसको दर्द होने लगेगा, उसे चक्कर आने लगेंगे। अगर महिला प्रेग्नेंट है और उन्हें वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो एल्टेरिस फेरिनोसा का यूज करने से बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर किसी फीमेल को अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, अगर उनका स्टूल बहुत हार्ड रहता है, स्टूल पास करते समय अगर बहुत ज़्यादा अगर रेक्टम में अगर पेन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में एल्टेरिस फेरिनोसा का यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फीमेल पेशेंट को इसके साथ साथ यूट्राइन प्रॉब्लम अगर रहेगी तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव
काम करेगी, यानी कि यूट्राइन प्रॉब्लम हो, यूट्रस में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, या फिर अगर प्रोलैप्स की दिक्कत है, अगर प्रोलैप्स के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का अगर कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो दवा रामबाण की तरह काम करेगी। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, अल्टेरिस फेरिनोसा का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा असर होता है वह फीमेल के बच्चेदानी पर होता है। फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन होता है वहां पर अल्टेरिस फेरिनोसा का बहुत ही इफेक्टिव, बहुत यूनिक रोल प्ले होता है। अगर किसी फीमेल को प्रोलैप्स की दिक्कत है, बच्चेदानी बाहर की तरफ आ रही है, यह समस्या उनको कभी भी हो जाती है, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे प्रेगनेंसी नहीं भी हो, फिर भी अगर प्रोलैप्स की दिक्कत रहती है, बच्चेदानी अगर बाहर आती है, तो अल्टेरिस फेरिनोसा का यूज करने से प्रोलैप्स की दिक्कत ठीक हो जाती है, बच्चेदानी बाहर की तरफ नहीं आती है। अगर उनको बच्चेदानी बाहर आ रही है और उनके एब्डोमिनल एरिया में अगर पेन रहता है तो अल्टेरिस फेरिनोसा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर फीमेल का पीरियड आने वाला है, उसके पहले ही अगर उनको बहुत ज्यादा अगर पेन होने लगता है, उनके थाइज में, उनके अगर दाहिनी थाइज में अगर बहुत ज्यादा पेन रहता है तो अल्टेरिस फेरिनोसा बहुत ही इफेक्टिव असर करती है। अगर उनका पीरियड रुका हुआ है, आता भी है तो थोड़ा थोड़ा करके आता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अल्टेरिस फेरिनोसा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर किसी फीमेल को लिकोरिया की दिक्कत है, साथ में अगर उनको बच्चेदानी बाहर आती है, ये अगर शिकायत रहती है तो अल्टेरिस फेरिनोसा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर प्रेगनेंसी में किसी को अगर एब्डोमिनल पेन रहता है, थाइज में अगर पेन रहता है, किसी फीमेल को अगर ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं, ये लक्षण अगर मिलते हैं, तो आप अल्टेरिस फेरिनोसा का यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अल्टेरिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन यानी मदर टिंचर को आपको कौन कौन सी बीमारियों में यूज करना है, कौन कौन सी बीमारी में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अल्टेरिस फेरिनोसा एक फीमेल मेडिसिन होती है, इसे 90 to 99% फीमेल पर ही यूज किया जाता है। अगर बेहोश हो गई हैं तो अल्टेरिस फेरिनोसा यूज किया जाता है। चक्कर के कंडीशन में अल्टेरिस फेरिनोसा यूज किया जाता है। बच्चेदानी बाहर की तरफ अगर आती है तो अल्टेरिस फेरिनोसा का यूज किया जाता है। थकान में, मांसपेशियों के दर्द में अल्टेरिस फेरिनोसा का यूज किया जाता है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर किसी फीमेल को जोड़ों में दर्द रहता है, अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिलना चाहिए कि उनको बच्चेदानी की कोई शिकायत है, तो ऐसे कंडीशन में अल्टेरिस फेरिनोसा मदर टिंचर का यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्टेरिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कैसे करना है। दोस्तों, अल्टेरिस फेरिनोसा को 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल करके आप इसे दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से पहले यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको अल्टेरिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कुछ बातें बताई हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।